पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए जवाबी हमले पर बोलते हुए कहा कि ये लड़ाई जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों की जागीरता को जमींदोज करने वाला धर्म युद्ध है। संपूर्ण मानवता की सुरक्षा के लिए धर्म युद्ध जरूरी था। आज पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का भरोसा कर रहा है। आज आतंकवादियों ने नरेंद्र मोदी को देखकर भय दिखाई पड़ रहा है। मोदी एक ऐसा नेतृत्व है जो कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आज पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। आतंकवाद की टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होना जरूरी है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। जो भी हमारे सुरक्षा बल उचित समझेंगे वो किया जाएगा। आज देश का संपूर्ण भरोसा हमारे सुरक्षा बलों और हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा है। बड़े दुख की बात है कि जो लोग आज भी पाकिस्तान के प्रेम में आ गए हैं तो ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जो भी उचित कदम होगा वो सरकार अपने नागरिकों के लिए उठा रही है। ये वक्त ऐसा है जिसमें सरकार की दिशा निर्देशों में एकजुट होकर मानवता मानना होगा। ये एक ऐसा वक्त है जहां सभी को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा ही अपने आतंकवादियों के पीछे छिपकर धर्म युद्ध करने की हिस्ट्री सीटर था और छल चंद्रों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। जी सर। देखिए, जल्लादी जालिमों के जुल्म और जुर्म की जागीरदारी को जमींदोज करने का जो धर्म युद्ध है वो संपूर्ण मानवता के लिए और मुल्क के लिए जो है वो उसकी बेहतरी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। और हमारे सुरक्षा बलों ने श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व और दूरअंदेश नीतियों के संकल्प के साथ उन जालिमों के जुर्म और जुल्म की जागीरदारी को जमींदोज करने का जो पराक्रम किया है, जो संकल्प के साथ जो है वो धर्म युद्ध के रास्ते पे सफलता के साथ आगे बढ़े हैं, निश्चित तौर से आज पूरा देश अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। पाकिस्तान जो खुद एक आतंकवाद की टेरिटरी बना हुआ है, उस आतंकवाद की टेरिटरी के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया है। और आतंकवाद जो है वो किसी एक मुल्क की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की और पूरे विश्व की समस्या है। और कुछ लोग जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने की शैतानी हरकतों में लगे हुए हैं, वो इंसानियत के साथ साथ इस्लाम के भी दुश्मन हैं। और आज पूरी दुनिया जो है वो जिस तरह से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर के एक स्वर से उनके ख़ात्मे के लिए एकजुट होकर खड़ी हुई है, इस बात को वो लोग जो लोग की दहशतगर्दी की उपज को अपना जो है वो राष्ट्रीय उद्योग मानते हों, दहशतगर्दों की सुरक्षा को अपना राष्ट्रीय एजेंडे के तौर से वो आगे काम कर रहे हों, तो निश्चित तौर से ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द, आतंकवादी और आतंकवादियों के आका जो सुरक्षित तरीके से फल रहे हैं, फूल रहे हैं, पल रहे हैं, वो पूरे मुल्क के लिए जो है वो चुनौती है। और आज जो है वो पूरा देश इसीलिए अगर आप देखें तो एकजुट होकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक हमारे सुरक्षा बलों के इस पराक्रम, हमारे सुरक्षा बलों के इस धर्म युद्ध जो जालिमों और के जुर्म और जुल्म को जमींदोज करने का धर्म युद्ध है, उसके साथ खड़े हुए हैं। सर, आतंकी ठिकानों को और लगातार नष्ट करने का जो अभियान है वो जारी रहेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि दहशतगर्द दरिंदों के जो दाता हैं, जो आका हैं, उनको जो दंड मिल रहा है वो जो है वो दंड उनको दहलाने वाला भी होगा और साथ ही साथ उनको सबक और संदेश देने वाला भी है। और अगर इसके बावजूद भी इस दहशतगर्दी के दरिंदे फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो निश्चित तौर से देश के हित में, मानवता के हित में जो भी हमारे सुरक्षा बल ठीक समझेंगे वो करेंगे। कितने लोगों के मरने की सूचना है? अभी हमारे जो सैनिक सुरक्षा बल के लोग हैं उन्होंने इसमें ब्रीफिंग की है और जो भी समय पर जो देश को जानकारी के दृष्टि से जो भी आवश्यक होगा वो ब्रीफिंग होगी। लेकिन इतना ज़रूर है
कि आज जो है वो पूरे मुल्क का जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो है वो भरोसा और हमारे दुश्मनों का भय बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है।